नमस्कार, मैं ममता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, अब इन सारी चीजों के मद्देनजर पाकिस्तान की नींद उड़ना लाजमी है। और पाकिस्तान को जो है वो लगातार जंग का खतरा सता रहा है और इन सारी चीजों के मद्देनजर पाकिस्तान की बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तो बौखलाया पाकिस्तान, डर के साए में आधी रात को बुलाई संसद की आपात बैठक। राष्ट्रपति ने जो है झटपट जारी किया नोटिस और इन सारी चीजों के चलते पाकिस्तान कहीं ना कहीं जंग के डर के साए में जो है वो अभी बना हुआ है। और उसे जो है वो डर सता रहा है कि आने वाले 24 या 48 घंटों के अंदर कभी भी जो है वो भारत के द्वारा उसके ऊपर अटैक किया जा सकता है। और इन सारी चीजों के चलते पाकिस्तान अपनी सुरक्षा को लेकर, अपनी सैन्य शक्ति को लेकर और अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर जो है वो चिंता में डूबा हुआ है। और इन सारी चीज़ों के चलते जो है पाकिस्तान अहम कदम जो है उठा रहा है ताकि इन सारी चीज़ों से जो है वो मुकाबला कर सके और इन सारे मुद्दों को जो है वो कैसे सुलझाया जा सके। तो पाकिस्तान में इन दिनों जो है हवा में तनाव का जहर घुला हुआ है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के संभावित सैन्य प्रतिशोध के डर से जो है पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 5 मई को नेशनल असेंबली की आपात बैठक बुलाई। और इस बैठक में देश के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ साथ सैन्य प्रमुख भी जो है वो शामिल होंगे। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार ये बैठक संसद भवन इस्लामाबाद में शाम को 5 बजे जो है होगी। और इन सारी चीजों के चलते ये भी सवाल उठता है कि क्यों बुलाई गई है ये आपात बैठक अचानक से। तो दरअसल पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 54 की धारा 1 के तहत बुलाई गई ये बैठक तब होती है जब देश की सुरक्षा को गंभीर खतरा जो है वो महसूस हो। और सूत्रों के अनुसार इस बैठक में मुख्य रूप से भारत के साथ बढ़ते तनाव और संभावित सैन्य टकराव पर जो वो चर्चा होगी। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर जो है वो लगातार सुरक्षा बैठकें कर ही रहे हैं, जो इस्लामाबाद की चिंता को दर्शाता है। और इसके साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इमरान खान सरकार का साथ देंगे। तो इस बैठक में सबसे दिलचस्प पहलू होगा जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई का रुख। हालांकि इमरान खान ने जो हाल ही में एक बयान जो है वो जारी करके कहा था कि वो भारत के खिलाफ सरकार का साथ देंगे। तो सेना प्रमुख ने इमरान खान से मदद मांगने के लिए अपने 4 जनरलों को जो है वो जेल भेजा था। और राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये बैठक पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति में जो है एक नया मोड़ ला सकती है। इसके साथ ही साथ भारत की कार्रवाई से जो है वो बड़ी पाकिस्तान की टेंशन। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जो है पाकिस्तान के खिलाफ जो सख्त कार्रवाई शुरू की है उससे इस्लामाबाद की नींद उड़ा दी है। सिंधु जल संधि को जो है निलंबित करने के साथ ही भारत ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा जो है वो रद्द कर दिए हैं और राजनीतिक संबंधों में जो है भारी कटौती की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को जो है अलग थलग करने के लिए भारत के प्रयासों ने इस्लामाबाद की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को जो है वो आपने देखा होगा, उनका एक स्टेटमेंट जारी हुआ था और उन्होंने कहा था कि सिंधु नदी में पानी की जगह जो है खून बहाने का जो है उन्होंने बयान जो है वो दिया था। और लगातार हो रहे मिसाइली परीक्षण जो है वो साफ दिखाते हैं कि पाकिस्तान भारत के संभावित सैन्य प्रतिशोध से जो है काफी खौफजदा है। इसके साथ ही साथ क्या है इस आपात बैठक के मायने, अगर इसके बारे में हम इसकी रणनीति के बारे में बात करें और जिस तरह से पाकिस्तान का इतिहास रहा है तो इस बैठक के क्या मायने हैं इसको समझने की कोशिश करें तो विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान की ये आपात बैठक देश के लिए निर्णायक मोड़ जो वो साबित कर सकती है। संभावना है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समर्थन जो है मांगने के साथ साथ अपनी सैन्य जो तैयारियां हैं उनको भी बढ़ाएगा। और वो जो है आतंकी गुटों पर जो है वो दबाव बनाने का नाटक भी कर सकता है। हालांकि भारत ने जो है स्पष्ट कर दिया है कि वो पाकिस्तान को उसके किए की सजा जरूर देगा। अब ये देखना होगा कि क्या पाकिस्तान की ये बैठक उसे भारत के क्रोध से जो है बचा पाएगी या फिर ये सिर्फ एक दिखावा होगा। और ये बात तय है कि पहलगाम हमले के बाद भारत का रुख पहले से अधिक जो है मजबूत और निर्णायक हो सकता है। और इन सारी चीजों के चलते पाकिस्तान को जो है इस बार काफी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जिस तरह से लगातार पाकिस्तान जो है आतंकवाद को संरक्षण दे रहा है, उसको फंडिंग कर रहा है, ये कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ ही नहीं है बल्कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी इस मुद्दे को उठाया जाता है।
और ना सिर्फ भारत के खिलाफ जो है इस तरह की आतंकी साजिशों को जो है वो अंजाम देता है, बल्कि आपने देखा होगा कि बाकी देशों में भी जो है इस तरह की आतंकी घटनाओं को पाकिस्तान की शय पे जो है अंजाम दिया जाता है, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो अमेरिका हो और बाकी देश हो। हर जगह जो आपने देखा होगा अभी हाल ही में बांग्लादेश में जिस तरह से जो है बड़ा विवाद हुआ, वो सारी चीज़ें ये दर्शाती हैं कि कहीं न कहीं पाकिस्तान जो है इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र उसके जो देश के अंदर आतंकवाद पल रहा है, उसको संरक्षण देने का और उसको जो है फंडिंग करने का काम कर रहा है। और ये कहीं न कहीं जो है भारत के लिए काफ़ी चिंता की बात है और भारत इस बार जो है पूरा मन बना चुका है कि इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पर पाकिस्तान को जो है वो अलग-थलग कर दे। अब देखना होगा कि क्या चाइना इसमें पाकिस्तान का साथ देता है और कौन से ऐसे देश हैं जो पाकिस्तान के साथ जो है वो कदम से कदम मिलाकर खड़े होंगे। और इसी के साथ जो है ये भी सवाल अपने आप में काफ़ी दिलचस्प होगा कि भारत के साथ जो है वो इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पर कौन-कौन से देश आकर खड़े हुए और कौन से देश जो है इन सारी चीज़ों को सही मानते हैं कि भारत को जो है इस आतंकवाद के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। और जब भारत जो है इस के खिलाफ जो है कदम उठाए तो उसके खिलाफ जो है वो देश जो है वो कई सवाल जो है वो खड़े ना करें। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान भी जो है कोशिश करेगा कि इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पर वो गुहार लगाए और कहीं न कहीं भारत से जंग को जो है वो छिड़ने से रोकने के लिए जो है वो प्रयास करेगा और कहीं न कहीं वो मध्यस्थता का जो है वो सहारा लेगा ताकि मीडिएटर के थ्रू जो है सारी बातें तय हो सकें, दोनों देशों के बीच जो तनाव है उसको दूर किया जा सके। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है और पाकिस्तान के रुख के बारे में आपका क्या कहना है? जिस तरह से अब तक पाकिस्तान का रवैया रहा है, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है इन सारी चीज़ों के चलते इस बात को भी जो है वो सहजता से सुलझाने की कोशिश करेगा? या जिस तरह से पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल लीडर हैं, उनके प्रोवोक करने वाले स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, कहीं न कहीं भारत इस बार जो है आर-पार की जंग लड़ने के मूड में बन चुका है। और इन सारी चीज़ों के चलते भारत की अर्थव्यवस्था भी मजबूत है और ऐसे में अगर भारत ने अटैक किया तो पाकिस्तान के लिए ये काफ़ी बड़ा झटका जो है वो साबित हो सकता है। और ऐसे में पाकिस्तान जो है अपने आप को कैसे बचाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ में भी शेयर करना ना भूलें। और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।